नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पुलिस सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन है उसका हम सही आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पूछ रहे नहीं है, तो कामिनी जो है वो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सबके सब सरस्वती शब्द के पर्यायवाची है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो घूमने फिरने वाला साधु है उसके लिए क्या हो जाएगा, परिवारजक। क्या हो जाएगा, परिवारजक। नियत और नियत के लिए सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो नियत का मतलब हो जाता है निश्चित और नियत का मतलब हो जाता है इरादा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। तो वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ये क्या है, अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। हमें बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। तो जो यहाँ समाधि और दीमक है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो गुरु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, गुरुजन। क्या हो जाएगा, गुरुजन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। तो जो तत्सम और तद्भव का भीति और भय क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से श्रेष्ठ शब्द का तत्सम कौन सा होगा। तो श्रेष्ठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रेष्ठी। क्या हो जाएगा, श्रेष्ठी। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। तो संग्राम शब्द में ग्राम क्या है, उपसर्ग है, और सम क्या है, मूल शब्द है, सम प्लस ग्राम। निम्नलिखित में कौन सा अव्यय है, अव्यय भरपूर क्या है, अव्यय है। तू, तुम, मेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये कौन से हैं, मध्यम पुरुषवाचक है। कौन से हैं, मध्यम पुरुषवाचक। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा लघु प्लस उत्सव। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सताओ या दो शब्दों को जोड़ता है। तो योजक चिन्ह क्या करता है, दो पृथक सताओ या दो शब्दों को जोड़ता है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर क्या है, तो जो 4 लीटर है वह हो जाएगा आपका क्या, संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। और कौन सा, निश्चित संख्यावाचक। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर, तो आकर पकाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपदान कारक है। तो मेज से पुस्तक गिरी, जहां अलग हो वो भी क्या है, अपदान होता है। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो स्वर्णिम शब्द में इम प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इम। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दुखी को अधिक दुखी करना। मूक का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो मूक है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बचाल। बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ। तो निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय। ये पूरे रस की मैंने 1 मिनट की वीडियो में आपको पूरा बताया था। अर्धमात्रिक, अर्धसममात्रिक का छंद कौन सा है। तो जो अर्धसममात्रिक है उसका छंद कौन सा हो जाएगा, दोहा। कौन सा हो जाएगा, दोहा। राम कृपा भाव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक। कौन सा, रूपक। क्वेश्चन नंबर 24, अंक का अनेकार्थ शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में से है। तो संख्या क्या है, अंक है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है। तो यात्रा पर जाएंगे ये कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर, पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ के हम डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते हैं। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है। तो जो आनंद है उसको प्रबल इंजन कहा गया है क्योंकि वो जीवन से शौक और दुख दूर करता है। एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा, हंसी एक वरदान। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो हंसी का आनंद बाहर, अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है इसलिए। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्र क्या है, इसमें उपसर्ग है, प्र प्लस फुलित। सुयोग्य वेद रोगी के लिए क्या करता है। तो जो सुयोग्य वेद है रोगी के लिए आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो जो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है कौन से हैं, विद्यापति। कौन से हैं, विद्यापति। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची। तो कृष्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मुरारी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी। तो पानी मतलब जल और पाणी मतलब हाथ। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द। तो जो सदा दूसरों पर क्या करे, संदेह करे, उसे क्या बोलेंगे, संकालु। क्या बोलेंगे, संकालु। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो जो काम सूत्र है वह बादशायान की रचना है। किसकी रचना है, बादशायान की। निम्न से संत कबीर की कृति, संत कबीर की कृति कौन सी हो जाएगी, बीजक। आप हमें बताइए कि आपके 38 में से कितने क्वेश्चन
हिंदी में सही हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम था, ताकि वो भी क्या करे, आंसर को मिला के एकदम कंफर्म कर ले कि उनके 38 में से कितने सही हुए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।